हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। लेखक हैं ओपी शुक्ला। दीपक प्रकाशन। डिक्टेशन 5 सेकंड से स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। अब सूचना और रेडियो के संबंध में मैं कहूँगा कि सूचना और रेडियो इन दोनों विषयों पर मंत्रालय ने मुझे पूरे पूरे ब्यौरे दिए हैं, जिनमें अनेक विशेष बातें हैं। मैं उन्हें इस सभा के सामने पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा और जो बहुत से आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं में यह सभा फंस जाएगी। लेकिन इस सभा को उन ब्यौरों को जानना अवश्य चाहिए और मैं मंत्रालय को सुझाव दूंगा कि वह उन्हें इस सभा के सामने और जनता के सामने उचित रूप में रखें, जिससे कि वह समझ सकें कि क्या हो रहा है। मेरा अपना मत रेडियो की व्यवस्था के विषय में यह है कि हमें जहाँ तक हो सके ब्रिटिश नमूने पर कार्य करना चाहिए। अर्थात अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अधीनता में एक अर्ध स्वायत्त संस्था कायम करें, जिसकी नीति अवश्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी, लेकिन जो अन्यथा सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अर्ध स्वायत्त संस्था के रूप में चलाई जाएगी। मैं यह नहीं सोचता कि ऐसा करना तत्काल संभव होगा। मैंने इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है। मेरा ख्याल है कि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, चाहे हमारे सम्मुख बहुत सी कठिनाइयाँ क्यों न हों। वास्तव में बहुत से मामलों में हमारा उद्देश्य इस तरह की अर्ध स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए, जिनमें नीति तथा अन्य बातों का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथों में हो, लेकिन सरकार या सरकारी विभाग हमारे कार्यक्रमों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन यह तात्कालिक प्रश्न नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमारी विभिन्न सेवाओं में समाचार वितरण, भाषा के प्रश्न आदि में कौन सी नीति बरती जाए, इस पर यहाँ होने वाले वाद विवाद ने सभा के विचारों का संकेत दे दिया है। लेकिन इनका फल तभी निकलेगा जब समितियाँ आदि द्वारा इस तरह के वाद विवाद शास्त्रीय स्तर पर नहीं, फिर भी पूरे ज्ञान के साथ बराबर ध्यानपूर्वक होते रहें। कटौती के प्रस्ताव के संबंध के लिए किए गए भाषणों द्वारा इस विषय पर ठीक ठीक विचार हो सकना वास्तव में असंभव है। मुझे एक माननीय सदस्य से
यह जानकर खेद है कि कुछ प्रांतों में सलाहकार समितियां ठीक ठीक नहीं चल रही हैं। मैंने समझा था कि रेडियो के संबंध में यह आवश्यक है कि ऐसी समितियां जल्द जल्द काम करती रहें, उनसे सलाह ली जाए और उन्हें बताया जाए कि क्या हो रहा है। स्टॉप।